हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। सीडीपी के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन आंसर। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चिरतन शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो चिर रतन का हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द क्या होता है? उसका अपोजिट बताना है, यानी उल्टा इसका। तो सनातन और जो शाश्वत दिया हुआ है, ये तो दोनों ही इससे ही संबंधित हो। चिर रतन क्या होगा हमारा? चिरतन होता है जो पुराने समय से चला आ रहा है, यानी सनातन भी वही होता है और शाश्वत भी वही होता है। तो ये तो इसी से संबंधित हो गया, अपोजिट तो नहीं। हमें इसका अपोजिट विलोम शब्द बताना है। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा नश्वर। जैसे शाश्वत का क्या होता है? नश्वर। नश्वर जो नष्ट हो चुका है, जो खत्म हो गया। शाश्वत जो पुराने टाइम से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है, वो शाश्वत है। सनातन है और चिरतन है। तो क्या हो गया? ये तीनों तो एक जैसे हैं, पर नश्वर इसमें अपोजिट है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो 31 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 32 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? क्या बताना है? गलत बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से गलत बताना है हमें। पहला क्या दिया हुआ है? रास्ता नापना। दूसरा दिया हुआ है रग रग जानना। तीसरा है लोहा लेना। और चार है शैतान के कान काटना। तो ये क्या है? मुहावरे हैं। मुहावरों के अर्थ बताने हैं हमें। कौन सा गलत दिया हुआ है? तो रास्ता नापना क्या होगा? चलना होगा, नहीं कि आकलन करना होगा। तो यही इसमें गलत होगा। बाकी भी देख लेते हैं। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। ये बात तो सही है कि मैंने उसकी रग रग को जान लिया, उससे अच्छे तरह से जान लिया, तो ये तो राइट है। लोहा लेना किसी का सामना करना होता है, ये भी ठीक है। शैतान के कान काटना, यानी कोई चतुर व्यक्ति है वो ही ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। दो तीन चार तो ठीक है, पर जो पहला दिया हुआ है रास्ता नापना आकलन करना, ये गलत है। तो वो गलत ही बताना था हमें। तो 32 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 33 क्या दिया है? लोकोक्तियों और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें भी गलत बताना है हमें। पहला दिया हुआ है आंख का अंधा नाम नैन सुख, यानी आंख से तो अंधा है और नाम क्या रख दिया उसका? नैन सुख रख दिया है। तो ये गुण के विपरीत ही हो गया, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। तो ये तो राइट है। नेक्स्ट क्या दिया? अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। तो ये भी राइट है इसमें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी उल्टा चोर एक तो चोर है और वो क्या बोले? कोतवाल को डांटा, यानी पुलिस वाले को ही डांट रहा है। तो यानी अपना दोष किसी दूसरे पे ही डाल रहा है। तो ये बात भी ठीक है। चार क्या दिया? आ बैल मुझे मार। इसमें क्या हो गया? बैल को मारना, ये गलत है। इसका क्या अर्थ होता है? आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना इसका अर्थ होता है। तो ये गलत दिया हुआ है, गलत ही बताना था। 33 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 क्या दिया हुआ है? उडयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? जो उड यन हमें दिया हुआ है, उसका सही संधि विच्छेद बताना है हमें। तो क्या होगा इसमें? कौन सी संधि होगी? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। इसमें ये आया हुआ है, तीसरे अक्षर के बाद में ये आया हुआ है, तो ये क्या बदल जाता है? पहले ते या दे में बदलेगा। जो डे दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा? उत जमा दय। क्या आएगा? उत जमा दय। ये इसमें राइट हो जाएगा। तो क्या आएगा? 34 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। उत भी आ सकता था, उत तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो उत ही दिया हुआ है। उत जमा दय, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 क्या दिया है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी जो चार हमें शब्द दिए गए उसमें से शुद्ध कौन सा है वो हमें बताना है। तो पहला दिया हुआ है दृष्टा। दूसरा दिया हुआ रचयिता। तो रचयिता तो कुछ नहीं होता, रचयिता ऐसे होता है, रचना करने वाला। ये तो गलत है। सुसुप्त, तो सुसुप्त भी गलत है। इसमें जो ये वाला से है, ये से ये वाला आएगा।
सृष्टा भी कुछ नहीं होता, आधा आना चाहिए था। तो ये तीनों तो गलत है, पर जो दृष्टा दिया हुआ है वो शुद्ध शब्द है एक। तो क्या आ जाएगा 35 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 37 क्वेश्चन क्या है, चौराहा में कौन सा समास विग्रह है? तो समास तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, यानी जो दिया हुआ है उससे कोई अलग अर्थ निकलेगा उसका। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर का क्या आता है, लंबा है उदर, जिसका किसको बोलते हैं, गणेश को। तो वो कौन सा समास होता है, हमारा बहुव्रीहि समास होता है। तत्पुरुष में जिसमें विभक्ति चिन्ह बीच में आ जाता है, यानी समास करते समय तो लोप हो जाता है, जैसे ही उसका विग्रह करते हैं विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं, कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को, वो वाले कारक चिन्ह आते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। द्विगु में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक होता है। क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक होता है। कर्मधारय में उपमा उपमेय वाला, विशेष से विशेषण, यानी एक शब्द की, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, वो कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया हमारा। द्वंद्व में क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, वो कर्मधारय समास हो। द्वंद्व समास हो गया हमारा। कर्मधारय उपमा उपमान वाला, नीला है जो कमल, वो कर्मधारय समास। इसमें हमें बताना है चौराहा, चौराहा शब्द का समास बताना है। तो कौन सा समास है, पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है, चार राहों का समूह है, कौन सा आएगा, द्विगु समास आएगा। 37 का 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 37 क्या दिया हुआ है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ है अंदर अंदर, यानी कोई बात छिप के हो रही है, अंदर ही अंदर हो रही है, गुप्त रूप से हो रही है, तो क्या होगी, गुप्त मंत्रणा करना, अपने में सीमित होना, ज्ञान होना, या काम में आना। तो 3 और 4 तो नहीं लग रहे इसके अर्थ है, अपने में सीमित होना या गुप्त मंत्रणा आना, इन दोनों में से इसका अर्थ ना आएगा। तो क्या, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, यानी कोई काम गुप्त रूप से हो रहा है। तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, गुप्त मंत्रणा करना, गुप्त बातचीत की जा रही है। 37 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 38 क्या दिया, कि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो कौन सा समास होता है ऐसा, जिसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, लंबा है उधर, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है, तो क्या है, बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। अव्ययभाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, द्विगु में संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है। ये इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो रहा है। 38 में क्या आएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 क्या दिया, सवर किसका भेद। तो आपको पता है सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हिंदी को वर्ण से स्टार्ट करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा, सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण हमारी। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ए आ ई जय, ये वाले 11 होते हैं व्यंजन, जो जिसको बोलते समय हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं, कै ख ग अ। तो व्यंजन हो गए वो। स्वर और व्यंजन किसके भेद है, वर्ण के भेद है। तो क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ण का भेद है स्वर। समास आपको पता है, संधि वर्णों के मेल को लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, तो किसका भेद आएगा, स्वर वर्ण का, 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार आप पता है आपको क्या होता है, अति जमा आचार, अच्छा अति आचार व्यवहार, अत्याचार हो गया, तो कौन सा उपसर्ग आया, अति। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जो शब्द के बाद में लगता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। आचार क्या, एक सार्थक शब्द है, और अति उसमें से निकल गया, एक प्रकार से संधि भी हो रही है इसमें। कौन सी संधि हो रही है, यण संधि हो रही है, अति जमा आचार, ई के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो अति उपसर्ग हो गया, आचार सार्थक शब्द निकल गया इसमें से, तो कौन सा उपसर्ग है, अति। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा 40 का। 41 क्या दिया हुआ है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो इसे कहते हैं, पहला है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा है प्रयत्न का सिद्धांत, चार है अभ्यास का सिद्धांत।
तो कौन सा सही लग रहा है? जब वो शिक्षक की भाषा का अनुकरण कर रहा है, उसके पीछे पीछे बोल रहा है, तो अनुकरण कर रहा है, तो अनुकरण का सिद्धांत आएगा। तो 41 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्रियाशीलता, जिसमें बच्चा क्रियाशील होकर भाग ले रहा है, खुद कर रहा है बच्चा। क्रिया कौन कर रहा है? बच्चा खुद कर रहा है। प्रयत्न, बार बार प्रयास कर रहा है, उससे नहीं निकल रहा है, फिर भी वो प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है उस चीज का, प्रयत्न का सिद्धांत है। अभ्यास, बार बार उस चीज को दोहराना। ये तीनों भी हो गए। इसमें क्या आएगा? अनुकरण का सिद्धांत आएगा। 41 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 क्या दिया हुआ है? अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, तो रूपक अलंकार आएगा। नेक्स्ट क्या दिया? उष्म वर्ण है। तो वर्णों के मैंने बताया था, वर्ण, स्वर और व्यंजन। व्यंजन में कै ख ग अड़ैया आते हैं। स्वर हमारे 11 ए आ ई ये हो गए। उष्म वर्ण कौन सा होता है? किसे बोलते हैं? जो तीनों स होते हैं हमारे, उसको हम उष्म वर्ण बोलते हैं। जो ये वह होते हैं उसको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। कै ख ग ये व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या आ गया? उष्म वर्ण बताना में, तो उष्म वर्ण से ये इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 43 का। 44 क्या दिया? मेंढक का तत्सम रूप क्या है? मेंढक को तत्सम रूप बताना में, तो बंदूक तो नहीं हो सकता, बंदूक तो आपको पता है अलग ही हो गया। मुदंग भी नहीं आएगा, मुष्टि भी नहीं आएगा, मंडूक आएगा। क्या बोलते हैं मेंढक को? मंडूक भी बोलते हैं। तत्सम रूप क्या आ जाएगा? मंडूक आ जाएगा मेंढक का। 44 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 45 क्या दिया हुआ है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। जो आधा ग है दिग्गज में, इसका क्या बन जाएगा? इसी वर्ण, जो वर्ग है हमारा ये कै वर्ग, इसका जो तीसरा अक्षर है ये तीसरा किस में बदल जाएगा? प्रथम में बदल जाएगा। तो प्रथम क्या होता है इसका? कै होता है। तो क्या बन जाएगा? दिक्। आधा है तो आधा आ जाएगा प्लस गज। गज क्या होता है? हाथी। ये भी एक सार्थक शब्द है और दिक भी एक सार्थक। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त, छिपा हुआ, यानी जो प्रकट नहीं हो रहा वही गुप्त है। तो गुप्त तो नहीं होता, प्रकट। गुप्त छिपा हुआ, प्रकट सामने आ गई वो चीज, तो यही इसका अपोजिट है। मुक्त भी नहीं होगा और लिप्त भी नहीं होगा। लिप्त किसी में मिल जाना वो होता है लिप्त। मुक्त, उस चीज को छोड़ देना, मुक्त हो गया। तो क्या आएगा? गुप्त का प्रकट आएगा। विलोम शब्द क्या आएगा? गुप्त का प्रकट आएगा। तो अपोजिट ही बताना है। विलोम शब्द का मतलब अपोजिट। तो प्रकट, एक तो छिपी हुई ये चीज है, एक सामने आ गई तो प्रकट होगी, उल्टी हो गई एक दूसरे से। तो 46 का 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 47 क्या दिया है? गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा तो क्या बोलते हैं? जो मालदार व्यक्ति उसी को बोलते हैं कि ये तो गांठ का पूरा है। क्या बोलते हैं? मालदार व्यक्ति को बोलते हैं। तो दुकानदार भी नहीं आएगा, लापरवाह भी नहीं आएगा, ईमानदार भी नहीं है। क्या आएगा? मालदार आएगा। 47 का 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 48 क्या दिया हुआ है? लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। तो लक्ष्य क्या होते हैं? उद्देश्य, यानी क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। कौन सा? जैसे वो बोलते हैं कि किस पे आपको निशाना लगाना है, क्या लक्ष्य है आखिर आपका? तो निशाना हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। इसके अनेकार्थ शब्द, एक से ज्यादा अर्थ वाले शब्द कौन से है लक्ष्य का? तो निशाना भी है, उद्देश्य भी है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 48 का। 49 क्या दिया? सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है? तो सुधा क्या होता है, किसको बोलते हैं? किसका? अमृत का आएगा। किसका? अमृत का आएगा। अमृत, पानी, सुधा, ठीक है। ये जल, तोय, किसके है? ये अनेकार शब्द हो गए। अमर और पानी आ जाएगा सुधा का। प्राण, प्रियतम, ये तो अलग है। बादल, बिजली भी नहीं, सेना और शक्ति भी नहीं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट रहेगा 49 का। 50 क्या दिया है? आंख का अंधा नाम नैन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। आंख का अंधा नाम नैन सुख गुण के विरुद्ध ही है कि आंख से तो वैसे ही अंधा है और नाम उसका रख दिया नैन सुख। नैन क्या होती है? आंख। आंख का सुख, आंख है ही नहीं उसके पास में, अंदर।
अपोजिट हो गया, गुण के विरुद्ध नाम होना। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा 50 का। 51 यानी 51 से 52 का किससे, इस पैराग्राफ को पढ़ के आंसर करना है जो गद्यांश हमें दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते? तो ऑक्सीजन देते हैं, हरियाली भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, पर जल नहीं देते। तो क्या आ जाएगा 51 का 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 52 क्या दिया, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो पहला दिया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना। ये तो पर्यावरण प्रदूषण का दुष्परिणाम है। पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा हो रही है, ये भी दुष्परिणाम है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है, ये भी इसका दुष्परिणाम है। छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पा रहा, ये इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। ये इसमें राइट होगा, 52 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 53 क्या दिया होगा, कविता शिक्षण की विधि है, यानी कविता को पढ़ा रहे हैं तो उसकी कौन सी विधि है? पहली है लेखन प्रणाली, दूसरी है अर्थबोध प्रणाली, तीसरी है कौशल प्रणाली, चार है अक्षर बोध प्रणाली। तो अक्षर जो बोध प्रणाली है तो लिखने की आएगी, कविता शिक्षण की नहीं आएगी। तो ये भी गलत है, लेखन प्रणाली भी नहीं आएगी कविता पढ़ाते समय। कौन सी आ रही है, कविता का अर्थ ही समझाएंगे हम, अर्थ का बोध करवाएंगे तभी तो कविता बच्चे को अच्छे से समझ में आएगी कि इस कविता से क्या अर्थ निकल रहा है आखिर। तो 53 का क्या आएगा, हमें 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, अर्थबोध प्रणाली सही रहेगी कविता शिक्षण की। 54 क्या दिया, शब्द और विलोम की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला दिया लोलुप, इसका दिया हुआ संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन, 3 है यौवन, वार्धक्य, 4 है एकांकी और सर्वांगीण। एकांकी और सर्वांगीण ये तो ठीक है, एक और सर्वांगीण में पूरा आ जाता है, तो ये तो अपोजिट है, ये तो ठीक है। यौवन और वार्धक्य ये भी ठीक है, जवानी और बुढ़ापा ठीक है। लोलुप और संतुष्ट, एक तो जिज्ञासा और एक उससे संतुष्ट हो रहा है, तो ये भी ठीक है। पर विश्लेषण और विवेचन दोनों एक ही शब्द देती है, विश्लेषण कर रहे हैं विवेचन कर रहे हैं, तो विश्लेषण का क्या आना चाहिए था, संश्लेषण आना चाहिए था, विश्लेषण तोड़ना संश्लेषण जोड़ना, तो विश्लेषण का संश्लेषण आना चाहिए था, न कि विवेचन। तो ये गलत है, 54 का 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 55 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला दिया हुआ है अन्य, अनोन्य, अनोन्य क्या होती है, परस्पर। दूसरा है कृति, रचना, 3 है अन्य अन्य और 4 है कृति, निकृष्ट, पुरुष। तो कौन सा इसमें गलत है वो हमें बताना है। अन्योन्य क्या होती है, परस्पर ही होती है कि एक दूसरे से संबंधित वाला भाव आता है अन्योन्य में। कृति रचना होती है, रचना करनी क्या होती है, कृति करनी होती है। अन्य अन्य ये एक संधि आ गई, अन्य जमा अन्य, तो जो ए मिलके और ए मिलके क्या बनाया, आ बनाया, दीर्घ स्वर संधि है, तो और आ गया, ये भी ठीक है। पर जो कृति है ये क्या निकृष्ट पुरुष नहीं हो, ठीक है, ये इसमें गलत रहेगा। 54 का 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी आए तो हम किसी और ही काम से थे और काम कोई और ही करने लगे, यही बात समझ में आ रही है कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, करने तो आए थे हरि के भजन और क्या कर रहे हैं, कपास ओट रहे हैं। तो ये तो एक दूसरे, काम कुछ ही करने आए थे कर कुछ ही रहे, यानी उद्देश्य से अलग ही हटके काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कौन से उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ये तो इसका अर्थ नहीं है। ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ये भी नहीं है। हरि भगत का मार्ग कठिन होता है, ये भी नहीं। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, हाँ अपने कार्य को छोड़कर दूसरे ही काम में लग जाना। 56 का 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 57 क्या दिया है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? यानी एक तरफ वाक्य दिया और उसके दूसरी तरफ दिया हुआ है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, जैसे संयुक्त वाक्य है या सरल है या मिश्र वाक्य है। तो पहला दिया, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, तो जो सो से कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होते हैं, ये तो ठीक है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, एक दूसरे से संबंधित हो गए और से, तो ये संयुक्त वाक्य है, दो को बना के एक बनाया गया तो संयुक्त किया गया, ये भी ठीक है।
बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, ये भी ठीक है। 4 क्या दिया, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, तो ये क्या एक संयुक्त वाक्य होना चाहिए, न कि एक सरल वाक्य है, तो यही गलत है इसमें। 57 का 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 58 क्या दिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, तो पहला दिया जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक ही होता है, मनुष्य से संबंधित ही नहीं है तो अमानुषिक आ जाएगा, तो ये ठीक है। जो कम खर्च करने वाला हो तो वो क्या होता है, मितव्ययी आएगा, न कि अपव्यय, अपव्यय तो ज्यादा खर्च करने वाला होता है, अपव्यय करने वाला होता है, तो यही गलत आएगा। जिसका इलाज कठिन हो तो साध्य, ठीक है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो प्रागैतिहासिक, ये बाकी सब ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ही हमें बताना है। 58 का 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 59 क्या गया, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कौन से वाक्य में जो विराम चिन्ह लगे हैं वो सही नहीं है, वो हमें बताना है। मैं क्या कहता, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक ही इसमें विराम चिन्ह लगा है, तो ये तो ठीक है। महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई, ये सब अब गाना गाएगी, तो कोमा लगा है, ठीक है। और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, ये भी ठीक है। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, और 4 क्या दिया, उसने पूछा तुम कहाँ थे, तो 59 का कौन सा आपको लग रहा है कि गलत है? उसने पूछा तुम कहाँ थे, तो यहाँ पे कोमा लगा दिया, थोड़ी देर के लिए रुका है वो, और इसको इन्वर्टेड कोमा में ले लिया, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो ये तो ठीक है। पर जो 3 नंबर ऑप्शन है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो ये यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं आएगा, तो ये वाक्य गलत है विराम चिन्ह की दृष्टि, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। 59 का 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। पहला दिया है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, यानी कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक मुसीबत के बाद में दूसरी मुसीबत आ गई उस पे, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना, ये तो ठीक है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। 3 है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। 4 है गांठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, यानी काठ की जो हांडी है वो बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है, तो ये सही नहीं है। इसका क्या अर्थ होना चाहिए, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती, तो इसका यानी एक काम को हम बार बार करेंगे तो एक तो उस चीज से हम बोर हो जाएंगे, और कर भी नहीं पाएंगे उस चीज को, उससे करने में हमें बोरियत महसूस होगी, तो एक ही काम को बार बार करने का क्या फायदा, कुछ अलग करना चाहिए। तो काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे डालेंगे तो जल जाएगी, ये इसका सही नहीं है, तो 60 का 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, बाकी तीनों ठीक है। इस प्रकार हमने हिंदी के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। जो साइंस के और मैथ के क्वेश्चन आंसर बचे हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।